हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 की इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों की समस्या है काउंसलिंग से जुड़ी हुई, बहुत सारे मैसेज किए जा रहे हैं। मैं बार बार सबका रिप्लाई भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन समस्या है जो हर दूसरा हर तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है, हर अभ्यर्थी उसके विषय में जानकारी चाह रहा है। तो ऐसे कुछ कमेंट को मैंने इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, इसके आंसर देना चाहती हूँ ताकि सबको एक बार में ही पता चल जाए। ठीक है, आप इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है डीवी से जुड़ी हुई, वो इस एक वीडियो में हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहिएगा कि ज़रा भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको फिर से बार बार इसी में परेशान होना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। और ठीक है, चलिए मैं वो जो कुछ चुनिंदा कमेंट हैं वो ले लेती हूँ ताकि आप सबको एक बार में ही सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला ये कमेंट देखिए, इसमें लिखा है, कहा जा रहा है कि हमारे पास जिसमें वो होलोग्राम लगा हुआ जो एडमिट कार्ड रहता है, जिसमें होलोग्राम लगाया जाता है, स्टिकर यानी, तो वो मतलब जमा करा लिया गया। इसके बाद इनके पास जिसमें साइन होता है वो है। तो कह रहे हैं कि क्या ये मान्य होगा? तो बिल्कुल ये मान्य होगा, मतलब साइन ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो जमा भी हो गया वहाँ पर, आपके पास साइन है एडमिट कार्ड में, तो वो मान्य है। आप आराम से जाइए, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी यहीं पर बता देती हूँ कि अगर किसी का भी डाउटफुल में वो डाल भी दे रहे हैं तो फिर से डेट आएगी, फिर से आपको री अपलोड कर दीजिएगा ओरिजिनल। मान लीजिए कोई दिक्कत है, आप सही करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जॉब नहीं जाएगी आपके हाथ से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं, ये देखिए, यस स्टेट 9 से 10 में क्या हुआ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली वेब कॉपी है। और मैं यूपी यानी अदर स्टेट से हैं ये, तो इन्होंने वेब कॉपी लगाई थी। तो अब तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ ही गया होगा ना, तो आप उसको लेके चले जाइएगा। ठीक है, तो ये करना है आपको, आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, वहाँ दिखा दीजिएगा। अब ये सेंटर के ऊपर है कि वो मान कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं होता है आप जैसे दिखा रहे हो तो वैसे कह रहे हैं हाँ ठीक है ओरिजिनल देखने के लिए मांग रहे हैं, और कहीं कहीं होता है फिर भी वो डाउटफुल में डाल देते हैं, क्योंकि क्या नाम है, वो शायद समझ नहीं पा रहे सेंटर वाले। ठीक है, अगला देखिए, समस्तीपुर में सीटेड जनवरी 2024 वालों को कोई प्रॉब्लम हो रही क्या? इनके पूछने का मतलब है कि इन्होंने वेब कॉपी अपलोड की होगी, तो क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या वहाँ पर? तो ये समस्तीपुर का तो खैर मुझे नहीं पता, पर ये है, ये पूर्णिया में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर वेब कॉपी लगाई थी, बाद में उन्होंने ओरिजिनल दिखा दिया, तो उन्हें यहाँ पर कोई समस्या नहीं हुई है। तो कोई समस्या नहीं होगी। ये आपके सेंटर पर डिपेंड करता है कि वहाँ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं उन लोगों को। तो हो सकता है कि कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से दिक्कत हो गई हो, ना समझ पाए हो। ठीक है, अगला देखिए, फिर भी मैं फिर से याद दिला दूं आपको, अगर डाउटफुल में डाला जा रहा है तो आपको री अपलोड का मौका दिया जाएगा, आपकी जॉब नहीं जाएगी। थोड़े दिन और घर में बैठ लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी अभी ट्रेनिंग नहीं लगी तो सभी वापस घर ही आ रहे हैं। अब ये देखिए सर, ये स्टेट वेब कॉपी अपलोड किए थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मतलब इसमें यही है, आप ओरिजिनल अब डाउनलोड करके, अगर अभी तक नहीं है तो आप डाउनलोड करके लेके चले जाना ना वहाँ पर। अगला देखो, मैं नोटरी का बनवा लिया है, उसमें एसडीएम के साइन करा लूँ। तो अब ये डिपेंड करता है कि किसके लिए आपने बनवाया। अगर आधार के में कोई समस्या है तो उसमें एसडीएम के साइन मुहर ज़रूरी है, लेकिन अगर क्या नाम है, ऐसे नॉर्मल किसी भी आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो ये नोटरी चल जाएगा वहाँ पर। वो भी आपको पहले एफिडेविट नहीं देना है। जब वो लोग कहेंगे कि ये यहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसके लिए आपने कुछ बनवाया है, तब आपको देना है, वो शपथ पत्र होता है। ठीक है, अगला देखिए, बताओ आधार में पिता के नाम में स्पेस है, अच्छा मान लीजिए ऐसे स्पेस आ जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में स्पेस नहीं है, तो क्या करें? तो इसके लिए कुछ नहीं है, एक एफिडेविट नॉर्मल सा बनवा के लेते जाना, और पहले तो मत देना, कुछ मत कहना, अगर वो लोग मांगते हैं तो दिखा देना। ठीक है, और फिर भी अगर डाउटफुल में डाल देते हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ, कुछ नहीं होगा, आपको री अपलोड का मौका दिया जाएगा। अगला देखिए, मैम आधार कार्ड में फादर से नेम में एक अल्फ़ाबेट में मिस्टेक हो गया है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट चलेगा? हाँ, आधार में है तो आप ज़रूर आपके फर्स्ट मजिस्ट्रेट का ही चलेगा। ठीक है, आधार में कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पर कोई सुनाई नहीं होने वाली है, सीधा डाउटफुल में डाल दिया जाता है। अगला देखिए सर, प्लीज़, ये मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि
आपकी जो परेशानी है वो थोड़ा कम हो सके, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए अभी जितने भी बैच बेचने वाले थे, जितने भी आपको हो हल्ला करने वाले थे, कोई सामने नहीं आएगा। ये मेन मुद्दा है, मेन जो समस्याएं आपकी बनी है, इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे वीडियो को, जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं, इनको आप अपने दोस्तों के पास, अपने हर रिश्तेदार के पास शेयर करेंगे ना, तो जब तब जाके उन लोगों के कान में आवाज़ जाएगी जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से सेंटर में कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उनके पास ये आवाज़ जाएगी, ताकि नोटिस आए सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, कि हर सेंटर में ये करना है। अगर हर जगह नोटिस लगा होता तो ये दिक्कत नहीं होती, ये थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि तब तो आवाज़ बाहर पहुंचेगी, सबको पता चलेगा। अगला देखिए, प्लीज़ पता करिए कि अगर आधार में पिता का नाम गलत है तो डाउटफुल में डाल दे रहे हैं। हाँ, डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। आधार में कोई भी गड़बड़ होगी तो वो नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने बताया है कि आप फर्स्ट मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, लेकिन आपको पहले नहीं देना है, जब वो मांगेंगे तभी देना है। अगर उसके बाद भी डाउटफुल में डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है हाई स्कूल में इनका मार्कशीट में KM है, बट हाई स्कूल के सर्टिफिकेट दूसरा बनवाया था इन्होंने, उसमें KM नहीं है, आधार में KM है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हो भी सकती है, क्योंकि देखिए अगर आपके सर्टिफिकेट और आपका फिर मैच नहीं करेगा ना आधार, तो OTP नहीं जाती ना, फिर OTP में दिक्कत होगी। दोनों सेम होना चाहिए ना। आपको तो फर्स्ट क्लास का बनवाना चाहिए एफिडेविट, तभी होगा, ठीक है। लेके चले जाना। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ KM क्या है, तो क्योंकि ये इनको नहीं पता, क्योंकि ये तो या तो ये CBSE बोर्ड से होंगे, या तो फिर बिहार से होंगे, अदर स्टेट। ये UP वाले हैं ना, UP में ये कुमारी लगा देते हैं, पता नहीं क्यों लगा देते हैं, मुझे भी नहीं पता। अगला देखिए, पटना में नोटरी एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पटना तो मुझे कोई जानकारी नहीं है पटना की, फिर भी अगर मुझे जानकारी मिलती है तो मैं बता दूंगी। अगर आप में से किसी को भी पटना के बारे में जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि सबको पता चल जाए। आप जहाँ से भी हैं आप बता दिया करो कि यहाँ ऐसा हो रहा है, तभी सब लोगों का भला होगा, तभी एक एक मिलकर 11 होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सीटेड जनवरी जिन्होंने वेब कॉपी अपलोड किए थे, क्या ओरिजिनल दिखाने के बाद भी उनको डाउटफुल में डाल दिया गया है, बताइए। नहीं, यहाँ यानी पूर्णिया में तो ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने ओरिजिनल दिखाया तो उन्हें डाउटफुल में नहीं डाला गया, उनका एकदम पास हो गया DV। लेकिन अगर आपके सेंटर में ऐसा होता भी है, अगर डाल भी दिया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाओ, फिर से रीअपलोड कर देना। अगला क्वेश्चन है, मैंने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक सबका सर्टिफिकेट अपलोड किया था, क्या मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड? नहीं, एक ही अपलोड करना था, एक ही अपलोड करना था। या तो आप मार्कशीट अपलोड करेंगे या तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, दोनों अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं था, तो कैसे अपलोड कर देंगे आप, ठीक है। एक ही अपलोड करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, ADM कैसे बनाएंगे, इनका सवाल था। कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो जैसे आप तहसील से एफिडेविट बनवाएंगे ना, शपथ पत्र बोलते हैं उसको, तो जब वो बनवा के आप SDM के पास लेके जाएंगे तो वो उसमें सिर्फ साइन और मोहर करता है। कई बार क्या होता है कि वो साइन मोहर करने से मना कर देता है, तब आप नोटिस वगैरह दिखा सकते हैं। ये नोटिस जैसे कि आपके अगर ज़िले से, वहाँ से फिर आप कहिएगा कि हमें नोटिस दीजिए, तब तो हम उनसे साइन मोहर करवा लेकर आएँ। अगला देखिए, ये ब्लर डॉक्यूमेंट्स से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ब्लर वाली कोई समस्या नहीं है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी कहीं से भी निकल के नहीं आई कि ब्लर वाली कोई समस्या है। ब्लर डॉक्यूमेंट्स में कोई नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, और स्पेशली आधार गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और वो KM वाली समस्या है थोड़ा। सिर्फ हाई स्कूल में सीरी लगा हुआ है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगा हुआ, तो एफिडेविट बनवाएं, बिल्कुल बनवा लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल बेस होता है ना। आप जितने भी फार्म भरते होंगे अभी तक, आपको याद होगा आपने सीटेट पेपर दिया होगा, एचटेट दिया होगा, सभी में जो फॉर्म भरा जाता है वो हाई स्कूल मांगता है ना, तो वो बेस है ना आपका। तो हाई स्कूल में ही गड़बड़ हो गया तो फिर कैसे होगा? तो हाई स्कूल के लिए तो आपको एफिडेविट बनवा कर लेके जाना, और जब मांगेंगे तो दे देना, ठीक है। अगला है, समस्तीपुर में DB का क्या हो रहा है? तो अगर किसी को इसकी जानकारी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि सबको जानकारी हो सके, ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार से बनवाने में मान्य होगा कि नहीं। देखिए, कुछ लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है, और अब उनको पता चल रहा है कि हाँ एफिडेविट बनवाना है। तो अगर आप बिहार से भी बनवा देते हैं, अगर वो वहाँ बन जाता है नॉर्मली, तो
तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बन पाता है क्योंकि वहाँ के जो एसडीएम डीएम होंगे साइन मोहर करने से मना कर देते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो अगर वो डाउटफुल में डाल देगा, आराम से घर आना, आराम से फिर बनवाना, फिर री अपलोड का डेट आएगी, फिर री अपलोड कर देना। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी जॉब नहीं जाएगी, ठीक है। आप लोग इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगला ये मैसेज है, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है कि इन्होंने फीमेल की जगह, इनका स्टेट है तो उन्होंने मेल कर दिया है, तो इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा कोई एफिडेविट नोटिस बनवा लेना, लिए रहना। पहली बात तो मांगेंगे तो दे देना, वरना इससे इतना तो कॉमन सेंस उनको होना चाहिए कि हो सकता है इतनी गलती, लेकिन अब गलती तो है ही, क्या कहा जाए। तो ठीक है, आप लिए रहना, जब मांगेंगे दे देना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारे सवाल थे जो जिनके जवाब आई होप आपको मिल चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो सके, सबको साथ लेकर चलिए। अपना सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, नहीं अगर मैं देखती तो मेरे घर में जिसका भी डीवी था वो सक्सेसफुली हो चुका है, अब मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ती है ना वही जानता है कि कितनी तकलीफ होती है, कि अब क्या करें। छोटी सी गलती होती है तो ऐसा लगता है कि कहीं जॉब चली ना जाए, है ना। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। अगर वो डाउटफुल में डाल देता है तो री अपलोड का मौका दिया जाएगा, और फिर री अपलोड कर देना, आराम से चले जाना। आप कोई चोर नहीं हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।